नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन व क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वलक़द आतैनाका सबअन मिनल मसानी वल क़ुरआनिल अज़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गुज़श्ता दर्स में सूरतुल फ़ातिहा के नाम और उसके ख़वास बयान किए गए थे और इस दर्स में सूरह फ़ातिहा के फ़ज़ाइल बयान किए जाएंगे कि सूरतुल फ़ातिहा वो अज़ीम सूरत है, ज़रूर इसमें बहुत सारी अल्लाह की हिकमतें पिन्हा हैं, छुपी हुई हैं, तभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसे कुरान मजीद के शुरू में लिखा और हर नमाज की हर रकात में इसके पढ़ने का हुक्म दिया। अल्लाह तबारक व तआला सूरह हिज्र में इरशाद फरमाते हैं वलक़द आतैनाका सबअन मिनल मसानी वल क़ुरआनिल अज़ीम। हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की सबअन 7 आयात मिनल मसानी जो बार बार पढ़ी जाती हैं, वल क़ुरआनिल अज़ीम और क़ुरआन अज़ीम अता की। कुफ़ार मक्का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी और सूरह फ़ातिहा को नाजिल फरमाया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाने लगे कि आप इनके ज़िद व इनाद को छोड़ दीजिए, हमने तो आप पर वो करम फरमाया, ऐसी 7 आयात नाजिल की हैं जो बार बार पढ़ी जाने वाली हैं और क़ुरआन अज़ीम अता किया। आप बड़े इनामात वाले हैं, कुफ़ार की ज़िद और इनाद इसकी परवाह मत कीजिए, अल्लाह ने आप पर बड़े इनामात किए। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला सूरह फ़ातिहा के बारे में बड़ी अजीब बात बयान फरमा रहे। अगर हम थोड़ा सा गौर करेंगे तो बात समझ में आएगी। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में एक और मकाम पर इरशाद फरमा रहे हैं तनज़्ज़लुल मलाइका वर्रूह। अल्लाह मलाइका को उतारते हैं, वर्रूह और जिब्रील अमीन को उतारते हैं। हालांकि जिब्रील अमीन भी मलाइका में से है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने सारे फरिश्तों का तज़किरा अलहदा करके, जिब्रील अमीन का तज़किरा अलहदा करके उनके शर्फ को और उनके मकाम को बयान किया। तनज़्ज़लुल मलाइकति वर्रूह कि अल्लाह फरिश्तों को नाजिल करते हैं, वर्रूह और जिब्रील अमीन को नाजिल करते हैं। वो उतरते हैं शब क़दर में कि लोग इबादत में मसरूफ़ होते हैं, उन्हें आके मुसाफ़हा करते हैं। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहे वलक़द आतैनाका सबअन मिनल मसानी, हमने आपको 7 आयात दी जो बार बार पढ़ी जाने वाली है और कुरान मजीद। तो एक तरफ तो पूरे कुरान का तज़किरा किया और एक तरफ सूरह फ़ातिहा का तज़किरा किया, जिससे सूरह फ़ातिहा का शर्फ मालूम होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने पूरा कुरान के मुकाबले में सूरह फ़ातिहा को अलहदा तज़किरा किया। यकीन जानिए कि ये सूरत इतनी बरकतों वाली और अज़मतों वाली सूरत है। अल्लाह हम सबको जो है नमाज में बड़ी तवज्जो के साथ सूरह फ़ातिहा पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। असल दर्स का मकसद फ़ज़ाइल का सुनना, क़ुरआन के तर्जुमे और तफसीर का सुनना इसलिए है कि हम उस पर अमल पैरा हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके और बहुत सारे फ़ज़ाइल बयान फरमाए सूरह फ़ातिहा के, लेकिन उनमें ये फजीलत बड़ी अज़मत वाली है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह फ़ातिहा को इस तौर पर बयान फरमाया कि कुरान मजीद को एक तरफ और सूरह फ़ातिहा को एक तरफ बयान फरमाया, वलक़द आतैनाका सबअन मिनल मसानी वल क़ुरआनिल अज़ीम।
इसी तरह बुखारी शरीफ की रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की कसम, सूरह फातिहा जैसी सूरत न तो तौरात में नाजिल हुई, न इंजील में नाजिल हुई, न ज़बूर में नाजिल हुई। ये सूरत बस इस लायक थी कि अल्लाह ने इसे कुरान में नाजिल की। इसी तरीके से मुस्तदरक हाकिम की रवायत है और दुर्र मंसूर की रवायत में कि बाज़ रवायात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह फातिहा को 2/3 कुरान बयान फरमाया कि जो सूरह फातिहा पढ़े वो ऐसा है कि जैसे उसने 2/3 कुरान की तिलावत, ऐसे उसको अजर व सवाब मिलेगा। इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह फातिहा की फजीलत को बयान फरमाते हुए फरमाया कि सूरह फातिहा कुरान मजीद की अजीम तरीन सूरत, अजीम तरीन सूरत। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 चीज़ें उस खजाने से उतारी गई हैं कि जो खजाना अर्श के नीचे है। 4 चीज़ें उस खजाने से उतारी गई कि जो खजाना अर्श के नीचे है, और इन 4 के अलावा कोई और चीज़ उस खजाने से नाजिल नहीं की गई। नंबर 1 सूरतुल फातिहा, नंबर 2 आयतुल कुर्सी, नंबर 3 सूरह बकरा की आखिरी आयत, और नंबर 4 सूरह कौसर। कि अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के नीचे जो खजाना है, उस खजाने से अल्लाह तबारक व तआला ने इन 4 चीज़ों को नाजिल किया। इसी तरीके से एक और रवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शैतान इब्लीस मलऊन 4 मरतबा बहुत रोया, 4 मरतबा बहुत रोया। नंबर 1 जब सूरह फातिहा नाजिल हुई, जब सूरह फातिहा नाजिल हुई। नंबर 2 जब वो मलऊन करार दिया गया। नंबर 3 जब उसे जमीन पर उतारा गया। और नंबर 4 जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया गया, आपकी बैसत हुई। इसी तरह सही मुस्लिम में एक रवायत है कि जिब्रील अमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तशरीफ फरमा थे कि आसमानों से एक आवाज़ आई, तो जिब्रील अमीन ने अपना चेहरा आसमान की तरफ किया और अर्ज करने लगे कि आसमान का एक दरवाज़ा आज खुले हैं, ये आज से पहले कभी नहीं खुला। फिर फरमाया, अर्ज करने लगे, अल्लाह के नबी, एक फरिश्ता आज जमीन पर उतरा है कि वो फरिश्ता इससे पहले कभी जमीन पर नहीं उतरा। और उस फरिश्ते ने जो पैगाम सुनाया वो ये सुनाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कहने लगे कि आप खुशखबरी सुन लीजिए कि आपको 2 नूर ऐसे अता किए गए कि आपसे पहले वो 2 नूर किसी और को अता नहीं। नंबर 1 सूरह फातिहा, नंबर 2 सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत। सूरह फातिहा में भी दुआ के आदाब अल्लाह ने सिखाए, और सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुआ सिखलाई। जब ये दुआ अल्लाह ने सिखलाई है तो पता चला कि ये अल्फाज अल्लाह के यहां मकबूल अल्फाज। चुनाचे अगर कोई शख्स सूरह फातिहा के जरिए या सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत के जरिए अगर कोई अल्लाह से जो भी सवाल करेगा, यकीन कामिल के साथ अल्लाह तबारक व तआला उनके उस सवाल को पूरा करते हैं। गिरामी क़दर सामिईन,
ये सूरह फातिहा के फजाइल। और क्यों ना हो सूरह फातिहा के फजाइल कि अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे कुरान का निचोड़ और खुलासा सूरह फातिहा में बयान फरमाया। चुनांचे अगर हम गौर करें सूरह फातिहा में, तो सूरह फातिहा में अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी सिफात को बयान फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अपनी तारीफ को बयान फरमाया। अर्रहमानिर रहीम, सिफात को बयान फरमाया। मालिक यौमिद्दीन, अपनी बुजुर्गी को बयान फरमाया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इबादत को अपने लिए खास किया और अपने हर बंदे की जुबान से जारी करवाया कि इय्याका नअबुदु, हम आप ही की इबादत करते, व इय्याका नस्तईन। और अल्लाह तबारक व तआला ने इसी सूरत में मदद हासिल करने का तरीका और जरिया सिखाया कि मदद सिर्फ अल्लाह से मांगी जाती। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने नबुव्वत का तज़किरा सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत नहीं, आपसे कबल अंबिया के नबुव्वतों की तरफ भी इशारा फरमा दिया और दुआ का सलीका सिखलाया, आदाब सिखलाए और दुआ ऐसी जामिया दुआ सिखाई, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ये अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। और सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, इसमें साबका जितने अंबिया हैं वो सारे के सारे अंबिया शामिल। ये अल्लाह उनका रास्ता दिखाना जिन पर आपने इनामात फरमाए। तो इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे कुरान का के निचोड़ को बयान फरमाया और इस सारे निचोड़ और खुलासे को अल्लाह तबारक व तआला ने हर नमाजी की जुबान पर जारी करा। चुनांचे सूरह फातिहा के फजाइल में इससे बड़ी और क्या फजीलत होगी कि अल्लाह ने अपने कुरान को इससे शुरू फरमाया और अपने हर बंदे मोमिन को हर नमाज में हर रकात में पढ़ने का हुक्म दिया। जिस तरीके से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कलमा ऐसा अजीम कलमा है, इसकी अजमत पहचानने के लिए इतनी बात काफी है कि 70 साला काफिर अगर इखलास के साथ एक मरतबा पढ़ ले, अल्लाह उसके पिछले सारे कुफर को, सारे गुनाहों को माफ फरमा। तो जिस तरह उस कलमे में ऐसी खुसूसियात अल्लाह ने रखी, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह फातिहा में भी ऐसी खुसूसियात रखी कि अल्लाह तबारक व तआला ने बच्चे बच्चे की जुबान पर सूरह फातिहा को जारी फरमा। चुनांचे बच्चा जब कुरान सीखने लगता है तो कुरान सीखने के लिए सबसे पहले उसके उस्ताद उसे सूरह फातिहा की मशक कराते। और सूरह फातिहा इंसान जब नमाज में पढ़ रहा है तो सिर्फ ऐसा नहीं कि ये अल्फाज अदा कर रहा है, बल्कि ये अल्लाह से हम कलाम हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह आसमानों से जवाब देते हैं, हमिदनी अब्दी अर्रहमानिर रहीम, अल्लाह आसमानों से जवाब देते हैं मेरे बंदे ने मेरी सनाखानी की। मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह आसमानों से जवाब देते हैं मज्जदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान। तो मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, ज़रूरत इस बात की है कि इन फ़ज़ाइल और मनाक़िब को सामने रखते हुए हम नमाज के अलावा भी सूरह फातिहा की तिलावत करें। जिन अहबाब को कुरान याद नहीं तो कम से कम सूरह फातिहा तो सबको याद है। लिहाजा अगर कोई शख्स ये समझता है ये शैतान किसी को धोखा देता है कि ये तो मैंने पढ़ ली, अब और क्या पढ़ूं, तो ये शैतानी धोखा है। जिसे कुरान का जितना हिस्सा याद है उसे चाहिए कि अपने काम काज में जुबानी उसको पढ़ता रहे। चुनाचे कोई शख्स अगर
सूरह फातिहा को 2 मरतबा पढ़ेगा तो वो ऐसा है कि उसने एक कुरान पूरा पढ़ लिया और कुरान का एक सुलस पढ़ लिया। अब जितनी मरतबा पढ़ता चला जाएगा इतना अजर अल्लाह की तरफ से उसको मिलता रहे। आज दुनिया का हर फर्द शॉर्टकट चाहता है माल दौलत के एतबार से। वो कहता है कि मैं झट से मालदार हो जाऊं, इसलिए आपने देखा होगा कि भाई हलाल हराम की तमीज किए बगैर मोबाइलों के अंदर घुसे हुए हैं, यूट्यूब में घुसे हुए हैं, पता नहीं क्या क्या हरकत कर रहे हैं, क्या यानी कि अपनी इज्जत नफ्स को मजरू करके वीडियोस बनाते हैं और फिर जनाब उसको अपलोड करते हैं और उसके ज़रिए पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। शॉर्टकट चाहते हैं कि जल्द अज जल्द मालदार हो जाए। इससे बड़ा उखरवी शॉर्टकट क्या होगा कि किसी ने अगर एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़ी, अल्लाह के महबूब पैगंबर फरमाते हैं कि ये ऐसे है कि जैसे उसने 2/3 कुरान पढ़ ली। अल्लाह तबारक व तआला हमें आखिरत के जितने शॉर्टकट हैं अल्लाह हमें उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि दुनिया की जितनी चीज़ें हैं उन पर हमने अपना माल लगाया है, अपनी जान लगाई है, अपना वक्त लगाया है, तो उसकी कीमत हमारे दिलों में है। और दीन पर न हमारा माल लगा है, न हमारी जान लगी, न हमारा वक्त लगा है। इसलिए ये फ़ज़ाइल और मनाक़िब हम सुनते हैं और जज्बा भी पैदा होता है, अमल का इरादा भी करते हैं, लेकिन पता नहीं क्या बात है कि एक दिन आधा दिन सोते, बस जाके सोए, सुबह जागे तो वो सारे फ़ज़ाइल महव हो जाते हैं, मिट जाते हैं और हम उस पर अमल करने की हमें नौबत नहीं आती। गुजारिश ये है कि हम सूरह फातिहा के जब फ़ज़ाइल पढ़ रहे हैं तो कम अज़ कम हम इसे अपनी आदत बना लें कि नमाज के अलावा भी हम कम अज़ कम दिन में 100 मरतबा पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला जो सूरह फातिहा के हमने फ़ज़ाइल और मनाक़िब सुने, अल्लाह तबारक व तआला समझ कर हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।